सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे भारत देश में जो चल रहा है, बहुत ही दुख की बात है कि भारत में रहने वाले हर एक प्रत्येक नागरिक को हमारा संविधान उनको दायित्व देता है कि इस देश का सम्मान करें, भारत का सम्मान करें। अगर नहीं कर सकते हो तो उस पे दंड का प्रावधान है। लेकिन आज के समय पे जिस प्रकार से हमारे देश के मुसलमान रहते तो भारत में हैं, खाना पीना रहना हर एक चीज़, नौकरी चाकरी धंधा बिजनेस सब भारत से करते हैं, लेकिन गुणगान किसकी करते हैं? पाकिस्तान की, मुस्लिम समुदाय की। अरे रह रहे हो तुम हमारे भारत में तो कम से कम भारत की तो बात करो। लेकिन इनको भारत की बात अच्छी नहीं लगती। तो ओवैसी रायबरेली में उनकी रैली थी, उस रैली में फिर से एक बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो ओवैसी जी, आप क्या दिखाना चाहते हो? इस देश के मैं सभी युवाओं से और इस देश की सरकार से भी मैं यही कहूँगा कि आने वाली स्थिति को परखो और समझो क्या होने वाला है, क्या चल रहा है इस देश में, और ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए, तुरंत के तुरंत, चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो। संविधान सबके लिए बराबर प्रावधान कानून बनाया हुआ है और सबको सजा होनी चाहिए। ओवैसी हर एक रैली में सिर्फ मुसलमानों के अलावा किसी भी जाति किसी भी धर्म के बारे में अगर वो उनसे पूछो तो वो साफ मना करते हैं। उनकी पार्टी का नाम ही है मुस्लिम पार्टी के नाम से वो मुस्लिम की वोट के लिए लड़ रहे हैं। मैं योगी जी से भी कहूँगा, उत्तर प्रदेश की सरकार है उनकी, और केंद्र सरकार से भी मैं कहूँगा, मोदी जी से भी कहूँगा, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जेल में डाला जाए। और मैं अपने इस देश के सभी मुसलमानों से कहूँगा कि आप लोगों के अंदर यही रह गया है, शर्म आनी चाहिए। आप लोग इस देश के मुसलमान कहने पे मुझे शर्म आता है, तुम्हें भारतीय कहने पे मुझे शर्म आता है, क्योंकि तुम लोग भारतीय हो ही नहीं सकते। मुस्लिम के नाम पे तुम लोग कलंक हो। जिस देश में रहते हो उस देश के साथ वफादारी करना चाहिए आपको। लेकिन तुम लोग जिस देश में रहते हो, जिस थाली में खाते हो, उसी थाली में छेद करने वाली तुम्हारी कौम बन गई है, मुस्लिम कौम। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन देश के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मुझे मजबूरन में बोलना पड़ता है। और मैं उन सभी हिंदुओं से भी कहूँगा जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानते हैं, उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, आने वाले आगाह से सावधान हो जाओ, क्या होने वाला है। जो तुम लोग भाईचारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हो, कुछ नहीं है उनके लिए, सिर्फ स्वार्थ है उनका, तुम्हारे साथ रहना स्वार्थ है। जिस तरह 1947 में देश का बंटवारा करवा दिया गया, क्या हुआ? आज वही नौबत फिर से आ रही है हमारे इस देश में। क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, देश हमारा किस ओर भाग रहा है, इसके लिए सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ओवैसी की पार्टी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, देश को उनकी पार्टी बंद करनी चाहिए, उनको जेल में डालना, देशद्रोही का केस होना चाहिए उनके ऊपर। हम लोग जात पात के ऊपर लड़ जा रहे हैं। हिंदू भाइयों, मैं सभी से यही कहूँगा कि जात पात का नारा छोड़ो। अगर हिंदुत्व को बचाना है और हिंदुत्व के साथ साथ अपने को बचाना है तो जात पात का नारा छोड़ो, एक हो जाओ, समय रहते एक हो जाओ। सभी ने देश को बेचने का व्यवधान बनाया था। योगी और मोदी की एक उनकी कृपा है
कि आज हमारा देश अभी तक सुरक्षित है। कोई आंख उठा के देखने का नाम नहीं कर सकता, नहीं तो अब तक आपको पता चल जाता क्या हुआ होता। तो इसलिए कहता हूं, जो लोग रायबरेली के रैली में पाकिस्तान के नारे लगाए हैं, उन लोगों को सजा होनी चाहिए। देशद्रोही के नाम पे उम्र कैद नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए। एक बार क्रिमिनल को माफ कर दिया जाता है, लेकिन देशद्रोहियों को माफ नहीं किया जाता। तो हिंदू भाइयों सावधान, इस देश के जितने भारत के मुस्लिम कहलाने वाले हैं, वो लोग सिर्फ नाम के हैं, भारतीय को नहीं मानते, भारत को नहीं मानते, ना तो यहाँ के संविधान को वो मानते हैं। उनके पीछे भाईचारे का नारा जो है वो सरासर गलत है। तो आप लोग सावधान हो जाइए और अपने आने वाले समय के लिए आगाह रहिए, तैयार रहिए। बस मैं यही कहूँगा और भारत सरकार से भी यही कहूँगा, विनम्र निवेदन है भारत सरकार से कि ओवैसी जैसी पार्टी को खारिज किया जाए, उनको जेल में डाला जाए, क्योंकि ओवैसी एक आतंकवाद का नाम है, वो आतंकवादी है।